जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राज्य व्यवस्था के तीसरे टॉपिक, तीसरी क्लास हमारी है, जिसमें हम राज्यपाल से संबंधित 15 प्रमुख प्रश्नों को व्याख्या सहित हल करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? जो गलत कथन है उसको आपको पहचानना है। अनुच्छेद 154 राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य मतलब 154 के अनुसार राज्यपाल जो है राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। अनुच्छेद 155 में क्या कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर होती है। ऑप्शन सी है अनुच्छेद 156, जिसमें राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष और हटाने की प्रक्रिया का संविधान में उल्लेख नहीं है। मतलब राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होगा और इसको हटाने का जो उल्लेख है वो संविधान में नहीं है। और अनुच्छेद 158 के अनुसार राज्यपाल की 2 योग्यताएं हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। तो देखते हैं अनुच्छेद 154 बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 154 में क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा और वो राज्यपाल क्या होगा? राज्य का संवैधानिक प्रमुख होगा। अनुच्छेद 155 में क्या कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और वो किसकी सलाह पर? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अनुच्छेद 156 क्या कहता है कि राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है, ठीक है, और उसको हटाने की लेकिन जो उसको हटाने की प्रक्रिया है वो संविधान में उल्लेखित नहीं है। अनुच्छेद 157 अनुच्छेद 158 में नहीं है। अनुच्छेद 157 की बात करते हैं। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की 2 योग्यताएं दी गई है और वो 2 योग्यताएं कौन कौन सी है? सबसे पहले तो वो भारत का क्या हो? नागरिक, भारत का नागरिक होना चाहिए और न्यूनतम आयु उसकी 35 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु उसकी 35 वर्ष होनी चाहिए। ये 2 क्या है? राज्यपाल की योग्यताएं। संविधान में केवल 2 योग्यताओं का उल्लेख है, बाकी जो है उसकी शर्तें हैं। अब वो शर्तें कौन कौन सी है कि पहली बात तो वह शर्तें की बात करते हैं। अनुच्छेद 157 में शर्तें भी दी गई है और वो शर्तें क्या है कि पहली बात तो वह किसी भी विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। विधानमंडल की अगर हम बात करें तो उसका किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, वह लाभ के पद पर कार्य नहीं करना चाहिए। लाभ के पद पर कार्य नहीं हो और विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो। अनुच्छेद 158 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 158 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 158 की अगर हम बात करें तो इसमें इसकी सेवा शर्तें जिसमें इसके वेतन और विशेषाधिकार शामिल है। वेतन और विशेषाधिकार शामिल है किसमें? अनुच्छेद 158 की अगर हम बात करें तो आगे चलते हैं। कौन से आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंधों तथा राज्यपाल की नियुक्ति से है? ऑप्शन ए राजमन्नार आयोग नियुक्ति से नहीं है। राजमन्नार आयोग, सरकारी आयोग, मुंशी आयोग, कोठारी आयोग। तो इन चारों में से आपको पता लगाना है सही उत्तर कि 4 ऑप्शन आपके सामने है कि कौन सा जो आयोग है वो केंद्र राज्य संबंध और राज्यपाल की नियुक्ति से नहीं है। तो सीधा सा आंसर है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग हमारे शिक्षा नीति से संबंधित है, जो कि 1964 में गठित हुआ था और इसने अपनी रिपोर्ट 1966 में दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राजमन्ना राय की अगर हम बात करें तो ये 1969 में गठित हुआ था और 1971 में इसने अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश की थी। सरकारी आयोग की अगर हम बात करें तो 1983 में गठन हुआ था और 1987 में इसने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी थी। मुंशी आयोग की अगर हम बात करें 2007 में गठन और 2010 में सरकार को रिपोर्ट दी थी। तो राजमन्नार आयोग, सरकारी आयोग और मुंशी आयोग, इन तीनों आयोगों का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है और राज्यपाल की नियुक्ति से है। चलो आगे देखते हैं। 7वें संविधान संशोधन 1956 में कौन सा प्रावधान नहीं किया गया है? 7वां जो संविधान संशोधन था 1956, कौन सा प्रावधान नहीं है? ऑप्शन ए, एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का संयुक्त राज्यपाल बनाया जा सकता है। राज्यों की श्रेणी ए बी सी डी समाप्त कर दी गई। लोकसभा की सीटें 500 से बढ़ाकर 550 की गई और राष्ट्र प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद प्रारंभ किया गया है। तो देखते हैं इसको। 7वां जो संविधान संशोधन था 1956, उसमें क्या कहा गया था कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का
राज्यपाल बनाया जा सकता है, संयुक्त राज्यपाल बनाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है कि राज्यों की जो श्रेणी थी ए बी सी डी श्रेणी वो समाप्त कर दी गई थी। ठीक है, और लोकसभा की जो सीटें थी वो 500 से बढ़ाकर 550 नहीं की गई थी, उसको बढ़ाकर के 525 किया गया था। तो अपना गलत उत्तर यही अपन को मिल गया। ठीक है, और राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद प्रारंभ किया गया था। अनुच्छेद 158 राज्यपाल की सेवा शर्तों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? अभी अपन ने क्वेश्चन देखा भी था सेवा शर्तों का। राज्यपाल के वेतन भत्तों का निर्धारण संसद के द्वारा होता है। वेतन राज्य समेकित निधि से एवं पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है। वेतन भत्तों का उल्लेख अनुसूची 3 में मिलता है और 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल होने पर वेतन भत्ते निर्धारण राष्ट्रपति करता है। सही उत्तर की पहचान कीजिए आप। तो देखते हैं अनुच्छेद जो 158 है उसमें राज्यपाल की जो सेवा शर्तें हैं उसमें देखते हैं हम, तो वेतन और भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा होता है, एकदम सही आपके सामने उत्तर है। ठीक है, दूसरी बात है कि इसकी जो राज्यपाल वेतन है वो समेकित निधि से दिया जाता है, राज्यों की समेकित निधि से दिया जाता है, और पेंशन जो है वो भारत की संचित निधि से दी जाती है। पेंशन राज्यों की संचित निधि से नहीं दी जाएगी, वो भारत की संचित निधि से दी जाएगी। ठीक है, और वेतन भत्तों का उल्लेख अनुसूची वेतन और भत्तों का उल्लेख अनुसूची 3 में नहीं मिलता है, ये अनुसूची 2 में मिलता है। ठीक है, और 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल होने पर वेतन और भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, किसी भी अनुपात में राष्ट्रपति कर सकता है। तो इसका जो गलत उत्तर हो जाएगा वो आपके ऑप्शन सी, वेतन और भत्तों का उल्लेख अनुसूची 2 में मिलता है। आगे चलो, राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें अवधि दे रखी है, राज्यपाल दे रखा है और मुख्यमंत्री दे रखे है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस स्लाइड में से आपके एक क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएगा इस स्लाइड में से। तो देखते हैं, पहला जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक लगा था। ठीक है, उस समय राज्यपाल थे संपूर्णानंद और राज्यपाल थे सरदार हुकम सिंह। उस समय मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। दूसरे अगर हम राष्ट्रपति शासन की बात करें तो 29 अप्रैल 1977 से 22 जून 1977 तक लगा था। राज्यपाल थे वेद प्रकाश त्यागी और रघुकुल तिलक। मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। तीसरे की बात करें 16 फरवरी 1980 से 6 जून 1980 तक राज्यपाल थे रघुकुल तिलक और मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत। और चौथे की अगर हम बात करें तो 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक राज्यपाल थे एम चन्ना रेड्डी और दरबार सिंह और मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत। तो आपको चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में गलती नजर आ रही है वो आप चेक करो। तो पहला जो है वो बिल्कुल सही है कि 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक सबसे कम दिन तक, मात्र 45 दिन तक, मात्र 45 दिन तक ये जो लगा था। ठीक है, सबसे कम दिनों तक राष्ट्रपति शासन लगा था पहली बार 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक, 45 दिन। एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से बन रहा है। राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद थे और सरदार हुकम सिंह थे और मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। बिल्कुल सही बात। दूसरे की बात करें 29 अप्रैल 1977 से 22 जून 1977 तक, लगभग 54 दिन, लगभग 54 दिन तक ये रहा। और वेदपाल त्यागी और रघुकुल तिलक ये राज्यपाल थे और मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी, बांसवाड़ा से थे ये। ठीक है, तीसरा था 16 फरवरी 1980 से 6 जून 1980 तक, लगभग 110 दिन तक। ठीक है, रघुकुल तिलक उस समय राज्यपाल थे और मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत। और चौथे की अगर हम बात करें तो 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक, सबसे लंबा, लगभग 353 दिन तक, 353 दिन तक ये था। एम चन्ना रेड्डी और दरबार सिंह इसमें नहीं थे। इस समय बलिराम भगत थे। कौन थे? बलिराम भगत। और यही ऑप्शन आपका गलत इसमें प्रिंट किया हुआ है। और मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत। अब इस लहर में से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि सबसे कम कौन सा रहा?
तो पहला जो था आपातकाल राष्ट्रपति शासन वो 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक 43 दिन तक रहा। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री थे। ठीक है, और सर्वाधिक समय तक कौन रहा? 353 दिन तक। चौथा वाला, इसमें एम चन्ना रेड्डी और बलिराम भगत राज्यपाल थे और मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। क्वेश्चन एक बार आया भी है कि दूसरे राष्ट्रपति शासन के दौरान कौन मुख्यमंत्री थे? तो हरिदेव जोशी। तीसरे के दौरान कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। चौथे के दौरान कौन थे? भैरव सिंह शेखावत थे। पहले के दौरान कौन थे? तो मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। या फिर इनमें से कौन सा राज्यपाल राष्ट्रपति शासन के समय नहीं था? आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जैसे अपन ने बीच में चेक करा। तो संपूर्णानंद, सरदार हुकम सिंह, वेदपाल त्यागी, रघुकुल तिलक और एम चन्ना रेड्डी और बलिराम भगत, ये राज्यपाल थे जो कि किसके समय थे? राष्ट्रपति शासन के। ऐसे कौन से राज्यपाल थे जिनके समय 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा? 2 बार राष्ट्रपति शासन के समय कौन से रहे हैं? तो रघुकुल तिलक अपन देख लेते हैं, दूसरे में भी रहे हैं ये और तीसरे में भी रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे इसमें ये जो आपके सामने स्लाइड है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है आपके राष्ट्रपति शासन को लेकर। राज्यपाल टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आगे बात करते हैं, राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे, अनुच्छेद 166 में ऐसा है। मुख्यमंत्री से विधायक प्रशासनिक सूचना मांग सकता है, विधायिका और प्रशासनिक सूचना मांग सकता है, अनुच्छेद 167। राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है, अनुच्छेद 356। और राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी एवं पश्चिम सांस्कृतिक केंद्र का सदस्य होता है। राज्यपाल की शक्तियों के बारे में तो अपन चेक करते हैं इसको। तो साफ साफ संविधान में लिखा हुआ है कि राज्य के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ठीक है, और ये आर्टिकल है 166। आर्टिकल भी साथ साथ आपको याद रखना। मुख्यमंत्री से विधायिका और प्रशासनिक सूचना मांग सकता है, अनुच्छेद 167 के तहत। राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है, अनुच्छेद 356 के तहत। और अभी अभी अपन ने 4 राष्ट्रपति शासन इसमें देखे हैं। राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी और पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का सदस्य होता है, सदस्य नहीं होता है, वह यहाँ पे इनका अध्यक्ष होता है। राज्यपाल जो है राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी और पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, ये आपके उदयपुर में है। और रेड क्रॉस सोसाइटी जयपुर, ये इन दोनों का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता है? ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। महाधिवक्ता, अनुच्छेद 165। आरपीसी के अध्यक्ष और सदस्य, अनुच्छेद 316। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 243 आई और 243 वाई। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अनुच्छेद 217। तो देखो, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, अनुच्छेद 165 के अंतर्गत। आरपीसी के अध्यक्ष और सदस्य दोनों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, 316 में, लेकिन हटाता नहीं है, यह ध्यान रखना। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 243 आई ये ग्रामीण प्रशासन के लिए और 243 वाई नगरीय प्रशासन के लिए। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति 217 के अंतर्गत राज्यपाल नहीं करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, और वो भी कॉलेजियम की सिफारिश पर। कॉलेजियम बनी होती है और उसकी सिफारिश पर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है, आगे बात करते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? ऐसा कौन सा राज्यपाल है जो राज्यपाल के साथ साथ लोकसभा का अध्यक्ष भी रहा है? तो कल्याण सिंह, अंशुमान सिंह, बलिराम भगत और प्रतिभा पाटिल। आपको चारों में से ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है। तो देखते हैं, बलिराम भगत इसमें से लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और ये राज्यपाल भी रहे हैं। ठीक है, और तो ये अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रतिभा पाटिल की अगर हम बात करें तो ये भारत की राष्ट्रपति भी रही है और इन्होंने त्याग पत्र भी दिया था। आगे बात करते हैं, निम्न में से राजस्थान के कौन से राज्यपाल है जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु नहीं हुई? मृत्यु नहीं हुई। दरबार सिंह, यहाँ आएगा निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र कुमार सिंह और टीवी राजेश्वर। आपको चारों में से सही उत्तर की पहचान करनी है। तो दरबार सिंह की भी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई,
निर्मल चंद जैन की भी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, शैलेंद्र कुमार सिंह, और चौथी थी प्रभा राव। ठीक है, टीवी राजेश्वर की अगर हम बात करें तो इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु नहीं हुई थी। ये सबसे कम समय और सबसे कम समय क्या था? 1 नवंबर 2004 से 8 नवंबर 2004 तक, मात्र 8 दिन ये क्या रहे थे? राज्यपाल। कौन? टीवी राजेश्वर। तो सबसे कम समय तक राज्यपाल रहने वाले कौन थे? टीवी राजेश्वर। और दरबार सिंह की, निर्मल चंद जैन की, शैलेंद्र कुमार सिंह की और प्रभा राव की अगर हम बात करें तो इनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। आगे देखते हैं, राज्यपाल की स्वयं विवेक शक्तियां कौन सी नहीं है? स्वयं विवेक शक्ति कौन सी नहीं है? राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। ठीक है, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है अनुच्छेद 356 के तहत। मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है अनुच्छेद 167, अभी पर पड़ी थी, प्रशासनिक और विधायिका सूचनाएं मांग सकता है। कौन? राज्यपाल। धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है अनुच्छेद 200। तो बात करते हैं, देखो, राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है अनुच्छेद 200 में, सही बात है। राष्ट्रपति शासन की सिफारिश अनुच्छेद 356 में कर सकता है, ये भी एकदम सही है। मुख्यमंत्री से सूचना मांग सकता है अनुच्छेद 167 में, ये भी सही है। लेकिन धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता, नहीं लौटाया जा सकता पुनर्विचार के लिए, और ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। धन विधेयक एक बार अगर विधानसभा में रख दिया जाता है तो उसको पास करना ही पड़ेगा, उसको पुनर्विचार के लिए लौटाया नहीं जा सकता। राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अनुच्छेद 175, राज्यपाल का संदेश भेजने का अधिकार। 167, मुख्यमंत्री का कर्तव्य बनता है कि वह राज्यपाल को सूचना दे। 192 में चुनाव में भ्रष्टाचार के आधार पर राज्यपाल विधानसभा सदस्यों को अयोग्य घोषित कर सकता है। और अनुच्छेद 163/2, राज्यपाल विधानसभा में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। आपको सही उत्तर की पहचान करनी है। तो देखिए, अनुच्छेद 175 में राज्यपाल जो है संदेश भेज सकता है, ये सही है। 167 में हमने पढ़ा है कि मुख्यमंत्री का देखो, राज्यपाल सूचना मांगेगा तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य क्या बनता है कि वो राज्यपाल को सूचना दे, मना नहीं कर सकता। और 192 में चुनाव में अगर भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार के आधार पर कोई सदस्य निर्वाचित हो चुका है, तो राज्यपाल विधानसभा सदस्यों को अयोग्य घोषित कर सकता है कि वो भ्रष्टाचार के कारण लगा है। ठीक है, अनुच्छेद 163/2 की बात करें, अनुच्छेद 163/2 की बात करें तो इसमें राज्यपाल की स्वयं विवेक शक्ति आती है, स्वयं विवेकीय शक्ति आती है इसमें अनुच्छेद 163/2 में। तो ये जो निर्वाचन वाली मनोनीत वाली है वो 171/3 में आती है, जिसमें राज्यपाल विधानसभा में 1/6 सदस्यों को नियुक्त करता है, और वो 5 आधारों पर, 5 है, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता। ये 5 क्षेत्रों के आधार, 5 इसके आधार है, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता। इन आधारों पर 1/6 सदस्यों को किसमें नियुक्त करता है? विधानसभा में नियुक्त करता है राज्यपाल। कौन से अनुच्छेद में? 171/3 में नियुक्त करता है। राज्यपाल धन विधेयक पर कौन से विटो का प्रयोग नहीं कर सकता? धन विधेयक एक बार अगर विधानसभा में आ जाते हैं तो उसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता। तो इसमें कौन से विटो का प्रयोग नहीं कर सकते? निलंबनकारी, जेबी विटो, आत्यांतिक और नोटा। चारों में से देखते हैं अपन। तो नोटा तो मैंने ऑप्शन में ऐसे ही रख दिया क्योंकि विटो जो है इसमें 3 ही प्रकार के थे इसमें। तो निलंबनकारी विटो का प्रयोग नहीं कर सकता। ठीक है, निलंबनकारी विटो का प्रयोग नहीं कर सकता। कौन सहकारी सरकारिया आयोग के सदस्य नहीं रहे? रणजीत सिंह सरकारिया, बीवी शिवरमन, SR सेन और डॉक्टर PV राजमन्नार। तो कौन जो थे इन चारों में से सरकारिया आयोग के सदस्य नहीं रहे? तो रणजीत सिंह सरकारिया ये सरकारिया आयोग के अध्यक्ष थे। बी शिवरमन और SR सेन ये दोनों इसके सदस्य थे। डॉक्टर PV राजमन्नार इसके सदस्य नहीं थे, ये राजमन्नार आयोग के अध्यक्ष थे।
तो सरकारिया आयोग की हमने बात कर ली, रणजीत सिंह सरकारिया, बी सिमरन, एस आर सेन और डॉक्टर पीवी राजमन्नार। पीवी राजमन्नार इसके सदस्य नहीं थे, ये तीनों इसके सदस्य थे। सरकारिया आयोग की अगर हम बात करें 1986 में सरकारिया आयोग का गठन किया गया था और इसी सरकारिया आयोग की सिफारिश पर 1980 में 1900 सरकारी आयोग रणजीत सिंह सरकारिया इसके अध्यक्ष थे, बी शिवरमन, एस आर सेन इसके सदस्य थे, पीवी मन्नार इसके सदस्य नहीं थे। सरकारिया आयोग की स्थापना 1986 में की गई थी और इसी सरकारिया आयोग की सिफारिश पर 1990 में अंतरराज्यीय परिषद का क्या किया गया था, गठन किया गया था, जिसका गठन तो कौन करता है, इसका गठन करता है राष्ट्रपति और इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अंतरराज्यीय परिषद के बारे में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें सदस्य होते हैं, 6 कैबिनेट मंत्री भी इसमें सदस्य होते हैं, अध्यक्ष इसका प्रधानमंत्री होता है, गठन इसका कौन करता है, राष्ट्रपति। और सरकारी आयोग जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में भी है और केंद्र राज्य संबंधों के बारे में भी है। 1986 में इसका गठन किया गया था, 1990 में इसी के सुझावों के आधार पर अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। निम्न में से राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अनुच्छेद 161 समाप्त करने की शक्ति और अनुच्छेद 166 राज्यपाल कार्य आवंटन के नियम बनाएगा। अनुच्छेद 162 राज्यपाल के कार्यपालक कर्तव्य का विस्तार है। अनुच्छेद 174 राज्यपाल की वीटो शक्ति। मैंने क्वेश्चन ही थोड़ा अपने गलत बना दिया, इसमें मैंने आंसर डायरेक्टली इसमें डाल दिया। तो राज्यपाल की जो 174 में राज्यपाल की वीटो शक्ति नहीं है, राज्यपाल की जो वीटो शक्ति है वो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत दी गई है। 174 में क्या दिया गया है कि राज्यपाल क्या कर सकता है, सत्र को बुला सकता है यानी कि सत्राहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है यानी कि सत्र को भंग कर सकता है, और एक और बात, विधानसभा को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है, विधानसभा को भंग कर सकता है। और ये जो है सत्राहूत, सत्रावसान और विधानसभा को भंग, ये आर्टिकल 174 में है। तो ये वीटो वाली शक्ति आपके आर्टिकल 200 में है, ठीक है। 161 में समाधान की शक्ति है, 166 में राज्यपाल के कार्य आवंटन के नियम बनाएगा, 162 में राज्यपाल के कार्यपालक संबंधी शक्तियों का विस्तार है, 174 में राज्यपाल सत्र को आहूत करेगा, सत्रावसान करेगा और विधानसभा को भंग कर सकता है, और वीटो शक्ति है वो अनुच्छेद 200 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यपाल पद के लिए अधिकतम आयु का प्रावधान नहीं है, राज्यपाल के पास पॉकेट वीटो होता है, राज्यपाल की सहमति के बिना वित्तीय अनुदान की मांग नहीं की जा सकती, और अनुच्छेद 333 में राज्यपाल विधानसभा में एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। तो राज्यपाल के लिए अधिकतम आयु का प्रावधान नहीं किया गया है, न्यूनतम आयु हमने देख लिया 35 वर्ष है। राज्यपाल के पास पॉकेट वीटो नहीं होता है, राज्यपाल के पास पॉकेट वीटो नहीं होता है, राष्ट्रपति के पास होता है अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। मतलब पॉकेट वीटो का मतलब है कि उसको अपनी जेब में रख लेना। डाक संशोधन जो नियम था उसमें इसका प्रयोग किया गया था एक ही बार। राज्यपाल की सहमति के बिना वित्तीय अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। अगर राज्यपाल की सहमति नहीं है तो वित्तीय अनुदान की मांग नहीं कर सकते। और अनुच्छेद 333 में राज्यपाल विधानसभा में एंग्लो इंडियन मनोनीत करता है, अब तक करता है, लेकिन इस बार एंग्लो इंडियन की मनोनीत नहीं होगा, ये जो है बंद कर दिया गया है। तो इसमें ऑप्शन अभी आपके सामने बी ही रहेगा, पॉकेट वीटो नहीं होता है। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपके जो भी सुझाव है वो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से इसमें कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।